ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं हो सकती, और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बचाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है, जो कुछ करते हैं तो कोई यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता ज़रूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे, वह कब ना होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती ज़रूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प ज़रूर रहता है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता ज़रूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, यह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा ना ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं, तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज़्यादा जावेगा जिन्होंने महिमा की। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की, उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है, फलाने के संस्कार मिलते नहीं हैं, इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में है यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जावेगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जावेगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिज़ल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिज़ल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना, वह अलग बात है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया, उसमें विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण यह है।
इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरअहंकारी और साथ साथ निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को ना देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो तब यह तीनों स्टेज हो जाएंगी। तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट जय जयकार तब होगा जब स्नेह और स्वच्छता के साथ साथ रूहानियत होगी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों का इकट्ठे ही निकलेंगे। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो अब कारण समझा ना, इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक ना रखना। फिर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 74। जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 74। जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगा? लाइट हाउस और पावर हाउस ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए
हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 74। अब तक अष्टरत्नों के अष्टशक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्टरत्नों से मिलने के लिए ड्रामा अनुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नोंधा हुआ है। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम है। अव्यक्त वाणी 30 जून 74। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक, कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पार्ट का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहदारी भन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 74। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 74। जो पहला वायदा है कि तुम्ही से सुनो और तुम्ही से बोलूं, यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वायदा निभा सकेंगे? सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तभी यह वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है व अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते।
सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के गलोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहें। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं व ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं, तो ऐसे अपना चित्र बनाओ इस पुरानी दुनिया में। जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं, अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो, वह निरंतर वायदा निभाना चाहते हो, वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 1705। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में और उतना ही अपने निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 1705। इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 1705। सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार
जैसे 3 संबंधों में सतबाप, सत शिक्षक और सद्गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान, निरअहंकारी और निर्विकारी भव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अव्यक्तवाणी 20 सितंबर 75। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्वगुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 15 अक्टूबर 75। आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है? गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है, और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्वविकार, सर्ववंश सहित अंश मात्र भी अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र में भी ना हो, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 75। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना है। तो क्या ऐसे अपने को विकारों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? अव्यक्तवाणी 27 जनवरी 76। श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। 1. स्वयं को अकाल मूर्त समझो। 2. स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज में अकाल तख्तनशीन अकाल मूर्त है। साकार कर्मयोगी की स्टेज में
त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्तनशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से काटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकतो करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी, ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है, चारों ही बातों का बैलेंस हो। अव्यक्तवाणी 16 जून 77। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई आँख के धोखे में मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे। इसी प्रकार कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्म इंद्रिय पर हार खाने वाले कमज़ोर पुरुषार्थियों की ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन ना बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। निरंतर याद नहीं तो सदाकाल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना? सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है व खंडन होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी चाहते सब है।
लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ओम शांति।